दो फाइटर जेट आसमान में गश्त कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने पड़ोसी देश की सीमा के पास बड़ी संख्या में सैन्य ट्रेनों को खड़ा देखा। कैप्टन ने तुरंत ऊंचाई कम करने और विमान के धड़ के नीचे लगे हाई डेफिनेशन कैमरे से जांच करने का फैसला किया। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, कैप्टन यह देखकर हैरान रह गया कि उन ट्रेनों में भारी मात्रा में हथियार और बम ले जाया जा रहा था। दुश्मन की मंशा समझने के लिए दोनों जेट रेल लाइन के साथ आगे बढ़ते हुए जांच करने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने एक ट्रेन को घाटी से गुजरते हुए देखा। कैप्टन बेहद नीचे उड़ते हुए ट्रेन की छत के ऊपर से गुजरा। तेज हवा के दबाव से ऊपर ढका हुआ तिरपाल उड़ गया और डिब्बों पर रखे टैंक दिखाई देने लगे। पायलट तुरंत वापस मुड़कर निकलने ही वाले थे कि दुश्मन ने एंटी एयरक्राफ्ट गनों से फायरिंग शुरू कर दी। भारी गोलाबारी के बीच जेट्स ने अपनी ऑनबोर्ड तोपों से उन एंटी एयरक्राफ्ट गनों को नष्ट कर दिया। गोलीबारी से बचने के लिए वे पहाड़ी भूभाग का सहारा लेते हुए उड़ने लगे। एक जेट ट्रेन के समानांतर उड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और एक मिसाइल दागी, जिससे एक डिब्बा नष्ट हो गया। उसी समय दूसरा जेट ट्रेन के आगे जाकर मिसाइल दागता है, जिससे रेल की पटरियां उखड़ जाती हैं। ट्रेन चालक ने टूटी हुई पटरियां देखी और ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बहुत अधिक थी। आखिरकार ट्रेन पटरी से उतर गई और जोरदार विस्फोट के साथ तबाह हो गई। ट्रेन को नष्ट करने के बाद दोनों जेट तुरंत सीमा की ओर लौटने लगे। उसी समय दुश्मन के सीमा स्थित बेस ने उन्हें पहचान लिया। दुश्मन ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया और दो हीट सीकिंग सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दाग दी। रडार पर आती मिसाइलों को देखकर कैप्टन ने आदेश दिया कि दोनों जेट अलग अलग दिशाओं में बंटकर बचाव करें। एक मिसाइल से बचने के लिए कैप्टन सीधे पहाड़ की ओर उड़ गया और फिर कंट्रोल स्टिक को जोर से खींचकर सीधा ऊपर चढ़ गया। जैसे ही मिसाइल टकराने वाली थी, उसने अचानक विमान को एक तरफ घुमा दिया, जिससे मिसाइल पहाड़ की छोटी से टकराकर फट गई। उधर दूसरा जेट अब भी मिसाइल के निशाने पर था। कैप्टन ने पायलट को फ्यूल टैंक गिराने का आदेश दिया और उस पर तोप से फायर किया। विस्फोट होते ही पीछा कर रही मिसाइल भी नष्ट हो गई। दोनों जेट तेजी से सीमा पार कर अपने बेस की ओर लौट गए। उसी रात दुश्मन ने उनके एयरबेस पर हवाई हमला कर दिया। गोलीबारी ने एयरफोर्स बेस को लगभग तुरंत तबाह कर दिया। 28 फाइटर जेट नष्ट हो गए और अनगिनत पायलट मारे गए और घायल हो गए। पूरा बेस लगभग मलबे में बदल गया। इस हमले से भारी नुकसान हुआ। सैन्य अधिकारियों ने तुरंत बैठक बुलाई और जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई। बदला लेने के लिए उन्होंने दुश्मन के नए विकसित इंटरस्टेलर अटैक फाइटर को नष्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन लक्ष्य बेस दुश्मन के इलाके के बहुत भीतर था, जिससे गुप्त हमला करना बेहद कठिन था। एयरफोर्स की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कैप्टन ने इस मिशन को स्वीकार किया। उसने तुरंत अपने श्रेष्ठ पायलटों की एक टीम तैयार की और युद्ध से पहले की ब्रीफिंग शुरू की। सब कुछ तैयार होने के बाद सुबह होने से पहले 12 फाइटर जेट उड़ान भरकर दुश्मन के बेस की ओर बढ़ गए। एक भयंकर हवाई युद्ध शुरू होने वाला था।